हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन ने कहा था कि अपन आईआईटी जेईई के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे पीवाईक्यूज 2021 2002 से लेके 2026 तक, मतलब 24 साल के पीवाईक्यूज की अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसा अपन ने आपसे कहा था। उसी क्रम में अपन ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की हुई थी और अपन ने कहा भी था कि आगे भी अपन इसकी चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आशा है यहाँ तक जहाँ तक अपन ने अभी तक पढ़ा है, उम्मीद है कि वो समझ में आ रहा होगा। कल अपन सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, सेशन रिकॉर्ड करते वक्त जो है वो लाइट चली गई। लाइट चली जाने के कारण बस हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। पानी फिरा छोड़ो, बाढ़ आ गई, बाढ़ पूरा बह के चला गया। दो घटना घट गई, एक तो स्पीकर भी जो था वो भी खत्म हो गया, बैटरी ऑफ हो गई, जिस कारण उसको चार्ज करना पड़ा, और लाइट भी नहीं आई। तो लाइट ना आने के कारण सेशन रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो जो आधा रिकॉर्ड हुआ भी था वो भी बेकार ही हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये समय की माया है, समय की अद्भुत प्रकोप है। देखते हैं भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे ये विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो अपने मित्रगण के साथ साझा कर दें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं कंपाइलेशन के फॉर्म में, ये थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अपन ने पहले भी ये बात कह रखी है कि जो क्वेश्चंस हैं आजकल के, जो जेईई मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं 2026 के मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो पहले वाले जेईई एडवांस 2011, 2012, 2018 इस दौरान जो जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आया करते थे वो आज जेईई मेंस में आने लग गए हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे तो मैं ये सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको पेपर में क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपन ने पहले भी कहा है कि आपके पास अभी आज ये मंथ चल रहा है अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ का समय है आपके पास 4 महीनों का समय है। आप इस 4 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? सपने में आए थे, सपने में तो रामलीला चल रही है, यहाँ पे आप कह रहे हैं हर चीज संभव है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक, पहली बात। दूसरी बात, अब ये समय आपकी पढ़ाई का है, तो आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि कौन टीचर क्या कर रहा है, कौन सा टीचर क्या हो रहा है, किस फैकल्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस इंस्टीट्यूट का कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, किस इंस्टीट्यूट कौन सा सेलिब्रेशन कर रहा है, कौन पड़ोस वाले घर में क्या हुआ, पड़ोस वाली लड़की जो रहती थी वो भाग गई, अब हम क्या करें, हम विचार में पड़े हुए, अरे ये कैसे हो गया। ये तो अद्भुत माया है। जिस दृष्टि के साथ हम उसको देख रहे थे वो दृष्टि कहीं और ही चली। तो ये थोड़ा सा हमको विचार करने की आवश्यकता है, हमको इन सब चीजों से बचना होगा। क्योंकि अभी जो समय है वो अपन की पढ़ाई का समय है, 4 मंथ का समय है। 4 महीनों के बाद जब जेईई मेंस का आप एग्जाम देने जाएंगे और वहां जब मन लगेगा कि हाँ यार आज तो मजा आया है, आज अपन ने क्वेश्चंस किया है, भले हमारे आंसर गलत आ रहे हैं लेकिन जनाब क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आजकल क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करवाते हैं लोग, वो क्या करवा रहे हैं हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि वो क्या करवाते हैं, वो अपने अनुसार क्वेश्चंस को लेकर आते हैं कि जो उन्हें कंफर्टेबल हो फील कराने में, कि हाँ भाई ये क्वेश्चन को मैं इजीली सॉल्व करवा पाऊंगा, चल भाई इसको ले चल। लेकिन पेपर में तो जनाब ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर में क्या होने वाला है कि भाई आपको पेपर में पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, जो पैटर्न चला आ रहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसके अनुसार क्वेश्चन आएंगे, ना कि किसी टीचर के फेवरेबल
सॉल्व करने के अनुसार आएंगे। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर मैं ऐसा करने लगूं कि मेरे फेवरेबल क्वेश्चंस हैं अगर मैं उनको उठा के यहाँ प्रैक्टिस करवाने लगूं तो उससे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? उससे बस इतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है कि मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, मेरी मेहनत उसमें बच जाएगी, इससे लेकिन आपका कोई भला होने वाला नहीं है, मैं ये फिर सुनिश्चित कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसी करनी है जिससे आपको लाभ मिले, ना कि आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। बात पकड़ में आ रही है? तो सबसे पहली बात यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो पीवाईक्यू बेस्ड हो, ना कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जिनका कोई भी पीवाईक्यू से लेना देना ही ना हो। आंदना बांधना जा रही गाड़ी, वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने। उनको पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात अपन को क्या याद रखनी है कि अपन के पास ये जो समय है ये आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है कि आपको, भाई देखो पहली बात तो ये इस जमाने का युग जो है वो रील्स का जमाना है, तो आधे बच्चे तो इसी में 3-4 घंटे टक 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 स्क्रॉल करने में चले जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसी बीमारी है तो आप इस चीज को दूर करें, क्योंकि अगर आप इस चीज को दूर नहीं करेंगे, दरअसल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ आपकी गलतियां क्या। आपकी गलती मैं आपको थोड़ा समय लेंगे। आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि पहली गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का ये मानना हो गया है कि भाई टीचर जो क्वेश्चंस यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा रहा है वो क्वेश्चंस कर लो, बस अपना काम हो गया। पहली बात तो पहली गलती आप लोग यही करते हैं कि टीचर्स जो क्वेश्चंस करवा रहा है वो तो करने ही है, लेकिन टीचर्स किस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा है इस पे जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको अभी इतनी समझ ना हो कि भाई हमें किस लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आप जरा एक बार पीवाईक्यू उठाकर देखिए 2026 से लेके 2022 तक 4 साल का पीवाईक्यू उठाइए और उनको एनालिसिस करिए कि भाई मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्केट में, जो क्वेश्चंस आजकल जेई एडवांस और जेई मेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या अपन इस लेवल की प्रिपरेशन, इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमारी गाड़ी कहीं अलग ही रास्ते में जा रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो फाइनली मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। ये मैटर कतई नहीं करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपने किस टीचर से पढ़ाई की, उस टीचर ने क्या कराया, उस टीचर ने कैसे क्वेश्चंस कराए, उस टीचर ने कितनी मेहनत की है। इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है लाला आपने किस क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, किस क्वालिटी पे क्वेश्चंस के साथ साथ आपने उस पर कितना एनालिसिस किया और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए और आपने अपने अनुसार खुद से कितने क्वेश्चंस लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो जो टीचर्स ने सॉल्व करवाए हैं पीवाईक्यू, उस पर आपकी कितनी कमांड है। अब मैं क्यों कहता हूं कि आपको 22 साल की पीवाईक्यू कम से कम रटे होने चाहिए, इसलिए कहता हूं कि अगर आप 22 साल के पीवाईक्यूज को रट लेंगे, ज्यादा नहीं होंगे, वही 5-6 हजार होंगे। रटने का मतलब ये नहीं कि आप अब एक क्रम बाय क्रम एक एक रट्टा मारने चलेगा, लो भाई साहब ये राम न जाने ताम न जाने अपना काम छिटाने जाने, ऐसा नहीं करना है। तो अपन को सबसे पहली बात यह है कि अपन को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अपन को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिनसे अपना लाभ, जिनकी डिमांड है। और ये मालूम कैसे चलेगा? ये आप जब ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपको खुद ब खुद मालूम चलने लगेंगे। तीसरा, आजकल के मार्केट में एक नया ट्रेंड आ गया है भाई साहब, टीचर्स भी अपनी इमेज बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी करते रहते हैं, लेकिन उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपके विकास से क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके जो कंटेंट वो दे रहे हैं वो आपके लिए उन्नति के लिए होगा कि नहीं होगा, ये चीज उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में कुछ भी आए बाएं साए कंटेंट परोसते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना चुनाव देखिए। अब आप इस अवस्था में आ चुके हैं कि आपको अपने निर्णय और अपनी समझदारी विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय है आपके विकास का, ना कि दूसरे के विकास। तो आपको समझना पड़ेगा, समय की गंभीरताओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समय दूसरों को देने की अपेक्षा अपना समय अपने पे दीजिए। क्योंकि
मार्केट में हमें किसी पे कमेंट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में ट्रेंड हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैं उसमें कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। लेकिन मैं आपको आपकी बता रहा हूँ बात कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है। पहली बात, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, फेसबुक से थोड़ा सा बच के रहना है इनसे, क्योंकि ये आपके समय को कंज्यूम करते हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आप अगर कोई इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये माइंड में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे आपको क्षणिक रूप से बहुत कम समय के लिए आपको एक तरीके से साइकोलॉजिकली में या मेंटली आपको एक प्लेजर सा फील होता है, जिस कारण बस आप उस चीज से हट नहीं पाते हैं। और जब हटते हैं तो आपको फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार हमने बहुत ज्यादा समय काट लिया, इतना समय अगर पढ़ाई में लगाते तो शायद 2 क्वेश्चंस तो हो ही जाते। और वो क्या पता 2 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आने के कारण पेपर में आ सकते, या वो नहीं आ सकते तो उन पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता। तो पहली बात, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं। दूसरी बात, आपको ऑनलाइन मीडिया से अभी बचकर रखना है, बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक अभी पढ़ाई करनी है। मैथ ऐसा टॉपिक है, अगर मैं अपने विषय की बात करूं जो जेई की मैथ्स है, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपने कैसे पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, कब पढ़ा है, क्या नहीं किया है। आपका मैटर करता है कि आपने किस प्रकार से पढ़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस किए हैं, कितने क्वेश्चंस को आपने एनालिसिस बेस्ड पढ़ा है। क्योंकि ट्रिक बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप पेपर में ट्रिक के बेस पे 2 से 3 क्वेश्चंस लगा लेंगे, 4 क्वेश्चंस लगा लेंगे, ले दे के 5, इससे ऊपर जिंदगी में कभी नहीं लगा पाओगे, लिख के ले लो। ट्रिक पे आप इतने ही क्वेश्चंस लगा पाओगे, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और स्पीड होगी, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मेरा ही अकेले मानना नहीं है, ये हर एक फैकल्टी जो जेई का फैकल्टी होगा और सिंसियर फैकल्टी होगा, उस फैकल्टी का यही मानना होगा कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें, पहली बात। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करें, दूसरी बात। एनालिसिस पे फोकस करें, तीसरी बात। चौथी बात, आपको अपने समय को बर्बाद होने से बचाना है। कैसे बचाना है? आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब में जो शॉर्ट्स वीडियोस आती हैं, उनसे थोड़ा सा बच कर रखना है। अब सर बचा कैसे जाए? बचने बात तो यही दुनिया चिल्ला रही है कि बच के रखना है। सर अपन तो बच ना पा रहे, अपन से क्रांतिकारी स्वभाव हो नहीं पा। देखो लाला, आगे वही बढ़ेगा जो थोड़ा सा मेहनत करे, संयम रखे। मेरी जहां तक तो आपसे ये निवेदन है कि आप कैसे भी करें, कुछ भी करें, फोन को हटाएं या फोन को मम्मी को दे आए या पिताश्री को दे आए या माताश्री को दे आए या बहन को दे आए या बड़े बड़े भाई को दे आए। आप अपने पास फोन उसी वक्त रखें जिस वक्त आपको फोन की आवश्यकता है। आप उस वक्त कतई फोन मत रखें जिस वक्त आपको फोन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मन में टेंशन सी रहती है कि भाई किसी का मैसेज आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई आप अभी इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन गए हैं कि आपका किसी मैसेज को सीन ना करने से उसका करोड़ों का लॉस हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने पे संयम बरतना पड़ेगा। नहीं अगर बरतेंगे तो समय का प्रभाव आप पे थोड़ा अच्छा नहीं। मैं ये निवेदन करता हूँ आप सभी से कि आप जो है अपने समय को सदुपयोग करें, उसका उचित प्रयोग करें, क्योंकि समय ही आपको आगे ले जाएगा, पहली बात। तो ये आप को हमने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि पहली बात आपने बताया कि आपको अब इस समय आपको इस चीज़ से कतई लेना देना नहीं होना चाहिए कि फलाने की लड़की फलाने के साथ भाग गई तो अब हम क्या करें, पहली बात है ना। दूसरी बात, पड़ोसी क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या नहीं कर रहा है, पड़ोसी किसके कान में हमारे बारे में क्या बोल रहा है,
अपन को लेना देना नहीं है, अपन को इस चीज से घंटा फर्क नहीं। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात है कि अपन के अभी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमारे परिवेश में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल के तौर पर 5 से 6 महीने के लिए आपको उस चीज से एकदम कट जाना है। आपको उस चीज से कतई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप जो है अभी सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है, क्या पड़ोस के घर में क्या चल रहा है, पड़ोस के घर में आज लड़ाई हो गई, आज चलो आनंद लेते हैं चल के, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। पहली बात, अभी आपको खुद पे फोकस करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपन ने ऐसा पहले भी बताया। तो ये निवेदन है आपसे कि आप इस चीज पर प्रयास करिए, अमल करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कि जेईई मेंस एक ऐसा एग्जाम है जिसपे लाखों लोग बैठते हैं, है ना, और उन लाखों लोगों में कुछ हजार लोग सेलेक्ट होकर आते हैं। तो पहली बात ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो दिमाग में ये तो बैठा लो कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है कि अपन को किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो कि टीसीएस के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप किसी भी रास्ते का शॉर्टकट ढूंढते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फील हो कि हाँ मैंने इस चीज का शॉर्टकट ढूंढ लिया। क्षणिक रूप से आपको वो अच्छा लग सकता है, बहुत कम समय के लिए आपको वो अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बारी आएगी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने की, तो वही व्यक्ति अच्छा निखर कर आएगा जो उस चीज पर दिमाग लगा के आया है, वो कठिन रास्तों से चलकर आया है, वो एक परिश्रम करके आया है, क्वेश्चंस की अच्छे से एनालिसिस कर कर आया है। तो पहली बात यह है कि आपको किसी भी चीज का अभी फिलहाल शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, और जिंदगी में भी याद रखना कभी भी किसी चीज का शॉर्टकट मत ढूंढ। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, क्षणिक लाभ तो मिल सकता है लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं। पहली बात तो आपको किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और आपको एग्जाम सेंटर में अपनी मेहनत के दम पर आपको एग्जाम देना है, ना कि किसी भी ट्रिक के दम पर। क्योंकि ट्रिक तो बेटा ट्रिक ही है, वो तो ट्रिक ही है, नाम ही उसका जब ट्रिक है तो वो तो फेल मारेगी कभी ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी जो आसान रास्ते होते हैं वो सुखदायी तो होते हैं लेकिन मजेदार नहीं, और जो कठिन रास्ते होते हैं वो दुखदायी तो होते हैं लेकिन जब परिणाम उनका आता है तो वो उतने ही शानदार होते हैं, है ना। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप इन चीजों पर संयम बरतें और इस चीजों पर अमल करेंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा सभी का मानना है, अकेले मेरा मानना तो है। पहली बात, है ना। तो ठीक है यार, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही होगा जो होता हुआ आया है जो अभी तक होता हुआ आया, रिग्रेट, तो रिग्रेट ही करेंगे, है ना। तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो आपको उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहली आपको पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी अपन एक वीडियो और बना देंगे जिसपे अपन बात करेंगे कि एक अच्छा टाइम टेबल क्या रहता है, कैसे अपन को अप्रोच करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, एक बेस्ट अप्रोच क्या होती है। कि ऐसा नहीं है कि एक कहावत कही जाती बड़ी फेमस है कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान, ऐसा अपन को नहीं बनना है। क्योंकि अपन को देखो इंडिया जाना ही जाता है किसी चीज का एक टेम्परेरी सोल्यूशन, लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन से कोई लाभ नहीं मिलता है। परमानेंट सोल्यूशन से जो लाभ मिलते हैं उस चीज का आनंद अलग होता है ना। तो आप इस चीज को ख्याल रखिए, मन में रखिए और एक अच्छा रूटीन फॉलो करिए जिससे आपको लाभ मिले। तो आप मेरी कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं वो आप याद कर सकते हैं, याद कर लें, अपने चीजों अपने लाइफ में अमल करवाएं। पहली बात ये है कि आपको अभी कोई टीचर क्या कर रहा है, कौन सा टीचर कहाँ भाग गया, कौन सा टीचर क्या कर रहा है,
इस चीज से आपको भी लेना देना नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके सामाजिक परिवेश में क्या चल रहा है इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तीसरी बात। चौथी बात, आपको क्वेश्चंस की एनालिसिस अच्छे से करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे तो फोकस करना ही है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, क्योंकि पेपर में क्वालिटी ऑफ एनालिसिस से ही पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चौथी बात। पांचवी बात है कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपको सब कुछ आ रहा होता है, फिर भी लास्ट में आते आते आंसर मैच नहीं करता है, उसका कारण होता है आपका एरर करना। आप गलती कर बैठते हैं कि भाई अपन करे तो करें क्या, अपन कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा जरा सा भी प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो वहां से आंसर गलत हो गया। तो इस चीज का सबसे बेस्ट अप्रोच जो हमारे पास है वो यही है कि आप एक काम करिए, आप पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस को उठाइए। हाँ, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस को उठाइए और उनको केवल और केवल सॉल्यूशंस को सॉल्व करिए। अभी उसमें ये आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन को उठाया और कैलकुलेशंस को, केवल कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट। अब सर पीवाईक्यू को ये क्यों उठाएं अपन, क्योंकि जब पीवाईक्यू को आप उठाएंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि भाई क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप की आती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। आप जब फिजिक्स से क्वेश्चंस को उठाएंगे तो उनकी अलग क्वेश्चंस की अप्रोच होगी, उनके सॉल्यूशंस, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न अलग होगा। केमिस्ट्री के उठाएंगे तो उनको एक सॉल्व करने का क्वेश्चंस का अप्रोच अलग होगा। सिमिलरली मैथ्स के जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको उनके सॉल्व करने का अप्रोच अलग होता है। तो आपको कैलकुलेशंस की एरर नहीं करनी है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर आपने कैलकुलेशंस की एरर कर दी तो पेपर में इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा कितना ब्रिलियंट है, ये बच्चा कितना पढ़कर आया है, ये बच्चा कितना क्या मेहनत कर कर आया है। अगर आपने वहां पर सही आंसर नहीं दिया तो मैटर करता है कि फाइनली आप आंसर सही देते हैं कि नहीं देते हैं, पहली बात। क्योंकि हो सकता है ये संभावना है कि जो बिल्कुल पढ़कर नहीं गया उसने मारा तुक्का, ये ले भाई यही है अपना, वो 1 2 3 4 5 6 7 ये लो, ये वाला आ रहा है, ये यही है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं तो जो टिक मारते हैं उनका क्वेश्चन सही हो जाता है। वो तो पढ़ के नहीं गए थे, तो एनालिसिस भी करके नहीं गए थे, वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करके नहीं गए थे, वो तो धड़ाधड़ रील्स देख के गए थे, लेकिन उनका तो क्वेश्चन सही जा रहा है, उनका तो क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये भी संभावना है। तो फाइनली आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को भी सही करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? तो इन तमाम चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट की आप कामना कर सकते हैं। तो ये निवेदन है आपसे, इन चीजों पर आप अमल करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरी आशा है। धन्यवाद।